हमें साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रारम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। कि क्या ये जो आपने भी देखी होगी स्टोरी है और ये बातें चल भी रही थी, आप समझते हैं कि कोई कामयाबी की मंजिल करीब आ सकती है, कामयाबी का मरहला आ सकता है, या माजी की तरह ये भी सिर्फ निशस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद ही होगा? जी, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि कामयाबी किसको कहेंगे आप जी, तब तो कामयाबी तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार की उम्मीदवारी में वापसी का नाम है, तो उस पर तो वो बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और फिर कामयाबी किसको कहेंगे और वो किसकी कामयाबी होगी, क्योंकि मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, और उसमें कोई इस वक्त पाकिस्तान के इस्तेहकाम को अगर कोई चीज चैलेंज कर रही है तो वो तो दहशतगर्दी है, या दूसरा जो चैलेंज है जो कि इस्तेहकाम को नहीं हमें तंग कर रहा, लेकिन बहरहाल है कि पाकिस्तान की मईशत में हमें नमू दोबारा यानी ग्रोथ कैसे लेकर आनी है जिसके नतीजे में नया रोजगार पैदा। तो सियासी तौर पे वो अगर अपने इक़्तिदार की लाइन में आने के लिए कोई बात करना चाहते हैं तो जरूर बात करें, क्योंकि हुकूमत का मफाद एक चीज में जरूर जुड़ा हुआ है इस सारे मामले से, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ अगर अपनी तशद्दुद की सियासत को तर्क करके एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद की तरफ आती है, उनकी तरफ से ऐसे बयान आना बंद हो जाते हैं कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हमारे हैं, हम आपके घरों में घुसकर जो है वो मारेंगे, हमारे नौजवान आपके घरों में घुसेंगे, अगर इस किस्म की गुफ्तगू बंद हो जाती है तो उससे एक सियासत की जो नॉर्मल सी है वो बहाल होगी। ये जरूर हमारा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की सियासत हो वो पुरअमन हो और तशद्दुद की बुनियाद पर ना हो। 26 नवंबर की तरह जो है वो रेंजर्स की जाने ना जाएं, 9 मई की तरह पाकिस्तान की इमलाक को और शहीदों की यादगारों की भुरमती ना हो। तो ये अगर हमारा मफाद तो हमने आमा में है कि पाकिस्तान के लोग जो है अपनी जिंदगी जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, इन प्रिंसिपल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम इस खबर को देखें, इसमें कुछ लोग हैं जो पीटीआई से वाबस्ता रहे, एक सरकारी शख्सियत भी हैं, कुछ वुज़रा भी हैं। अब जाहिर है जो वुज़रा हैं, एक तो अपनी पार्टी लीडरशिप का उनको कितना इख्तियार हासिल है, कितना मैंडेट है उनके पास, और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अगर पार्टी लीडरशिप की भी यही रिफ्लेक्शन है तो फिर ये मुफाहमती कमेटी तो सिर्फ उठक बैठक ही नहीं करेगी। जी देखिए, हमें फिर कहूंगा कि नस्बुल ऐन का तयन करना है कि इस मुफाहमत का मकसद क्या होना है। अगर तो इसका मकसद अवाम की फलाह से जुड़ा हुआ है तो ये मामला आगे बढ़ेगा। अगर ये मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में वापस लाने के लिए दोबारा मौजू करार देना है तो ये मामला कहीं आगे नहीं पहुंचे। खुर्रम साहब, ये आपने मुआशी इस्तेहकाम की बात की, जो रिपोर्ट्स वज़ीर ख़जाना ने पिछले दिनों कौमी असम्बली में पेश की, कर्ज़ों का हुजूम जिस तरह से बढ़ रहा है, बरामदात और दरामदात के दरमियान जो तफावत है वो बढ़ा है, और बहुत सारे अवामिल जो ख़ुद सरकारी रिपोर्टों से मुतरश्शे होते, उससे तो ये महसूस नहीं होता कि मईशत वाकई इस्तेहकाम पजीर है और उसको कोई चैलेंज ही नहीं है। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। एक है इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी, वो मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है उसका जो मेन सोर्स था, जो हम कह सकते हैं डॉलर रुपए की जो कीमत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। जो दूसरा सोर्स था जो अदम इस्तेहकाम का, कि पाकिस्तान को ये मुस्तकिल खतरा था कि जी हमारे पास डॉलर कहीं खत्म ना हो जाए, वो क्राइसिस ना आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्राइसिस भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी मौजूद है, ये जरूर इस पर चैलेंज है। जैसे मैं फिर कहूंगा कि ग्रोथ का चैलेंज है, जॉब क्रिएशन का चैलेंज है, और पाकिस्तान की जो मईशत है, आई थिंक इसमें हम सबको बड़ी इस पर गौर करने की जरूरत है कि हमारी ज़राअत में जदीदियत लाने का चैलेंज है, ताकि वो हमारे जो किसान भाई और काश्तकार चारों सूबों में वो बेहतर यील्ड्स देकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर भी जो अगर अपना जो फसलें हैं वो भेज सकें, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक मफाद है। इसी तरह जो है पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगाने का प्रोसेस है जिसमें बड़ी कमी आई है, अगर वो दोबारा से चार्ज अप होता है तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंस्टेबिलिटी है या कोई सरासीमगी है मार्केट्स में।
लैक ऑफ ग्रोथ है, जिसका बहरहाल जिसके लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तमाम मुशावरत कर रहे हैं। मेरी तवक्को है कि जो इंशाल्लाह जून 2026 में बजट आएगा वो बहुत ही प्रो ग्रोथ होगा और उसमें काफी बड़े बड़े इकदाम होंगे जो पाकिस्तान में ये IMF प्रोग्राम से कब निकल रहे हैं हम खुर्रम साहब? क्या ये आखिरी उनकी थी जो हमारे पास अभी आई है उनकी जानिब से? जी नहीं, वो अभी बाकी है। उसकी वजह से पाकिस्तान पर कुछ रेस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स के होने के नाते जिसने इन सब चीजों से बराह रास्त डील किया हुआ है, IMF आपकी अच्छी पॉलिसियों के रास्ते में रुकावट नहीं है। वो सिर्फ ये कहता है कि आप जिम्मेदारी से इन पॉलिसी को करें। अगर आपने कहीं रिलीफ देना है तो उसके अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं आपने महसूलात में भी इजाफा करना है। तो ये और यही इस वक्त अब जबकि मैं फिर कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हासिल हो गया है। सबसे बड़ा चैलेंज ही शहबाज शरीफ साहब के सामने ये है कि वो किस किस्म की मुईशत के अंदर इनकलाबी यानी 10 मानों में इनकलाबी इस्लाहात करते हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करना शुरू के। हमें वो वादा तो कर रहे हैं कि अब से चंद दिन बाद 23 दिसंबर को PIA की प्राइवेटाइजेशन होगी। अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो जाती है कामयाबी से और आगे बढ़ती है तो पूरी दुनिया को भी सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान अपने इस्लाहात में संजीदा है। अच्छा खुर्रम साहब, ये बैरूनी सरमायाकारी एक अहम उनसर होता है। ये हम PIA की इतना बड़ा इदारा है, इतनी एक एयरलाइन है जिसकी एक नेक आमी थी पूरी दुनिया में, उसकी सरमायाकारी में हमें बाहर से कोई एक भी इन्वेस्टर नज़र नहीं आता जिसने बिडिंग में हिस्सा लिया हो, हिस्सा ले रहा हो। इसकी क्या वजह है? बैरूनी सरमायाकारी अगर हम इस्तेहकाम की मंजिल हासिल कर चुके हैं तो वो बैरूनी सरमायाकारी मफकूद क्यों है? शाह साहब, बैरूनी सरमायाकारी आने से पहले अंदरूनी सरमायाकारी को सामने आना है। इंटरनल इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर आएगी जिसके नतीजे में ग्रोथ होगी, तो फिर दुनिया आज खुद रिटर्न्स हासिल करने के लिए यानी नफा हासिल करने के लिए हमारे पास है। और इसमें जो है हमें सच ये है कि 2021 के बाद से जिस किस्म का बहरान 23 तक उसने जिसमें हमने फिर जो बहुत सारी बैरूनी कंपनियां थी उनके जो मुनाफे की रिपैट्रिएशन थी उसमें रुकावटें आई। इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जब तक हम वो रिलैक्सेशन नहीं देते, कंपनियां आजादी से अपना मुनाफा जो है वापस ले जा सकती है, उनके ऊपर पाबंदियां हैं। बहुत सारे कोई भी कैपिटल आपने बाहर भेजना है उसके ऊपर पाबंदियां हैं। तो जब तक उस तक हम नहीं पहुंचते तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर एक रुकावट आएगी। और एक जो लार्जर इशू है जो हम सबके सामने होना चाहिए, इसमें मैं तो बड़ा वाज़ेह हूं कि जब तक पाकिस्तान की जो हाकमियत का निज़ाम है, आप उसे ब्यूरोक्रेसी कह दें, अफसरशाही कह दें, उसमें भी जब तक इनकलाबी तब्दीलियां नहीं आएंगी हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा या बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो।